स्वागत है आप सभी के पर्सनैलिटी चैनल रहा एजुकेशन में। उत्तर हजार भर्ती कोर्ट अपडेट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि आएगा तो आएगा सिर्फ 60 और 65। विपक्ष के नेता नए नए हथकंडे अपनाते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ कभी इस दिन ऑर्डर आ जाएगा और विपक्ष की बात भी अपने आप में सटीक बोलते हैं वो लोग, है ना। हालांकि वो सिंगल बेंच तक ही सीमित रही है, डबल बेंच में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। फिर आगे आखिरी समय में जब ऑर्डर आपके समक्ष आया तो विपक्ष उस दिन तक भी ढिढोरा पीट रहा था कि 40-45 प्लस 40-45 उसके बराबर होता है चिल्लर। नौकरी सिर्फ और सिर्फ मेहनती और योग्य को ही मिलेगी, इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। विपक्ष की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, अधिकतर फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, जब से ये एसएससी रेलवे वाला प्रकरण चल रहा है तो लगातार मेरे द्वारा ही बार बार शिक्षा विभाग में 69,000 भर्ती के ऊपर बात की जा रही है। हैशटैग 69,000 नियुक्ति दिवस, नियुक्ति पत्र पर बातचीत करी जाए, ये इम्पोर्टेंट बात है ना। तो इसी के बीच में अब नए नए ज्योतिषाचार्य उत्पन्न हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से। वो बता रहे हैं कि 40-45 पर ऑर्डर आएगा, है ना। अब नक्षत्र और ये फलाने फलाने चीज़ को ऐड करते हुए वो ट्वीट भी कर रहे हैं। अब सोचिए ट्विटर अकाउंट पे ऐसे ऐसे ट्वीट्स भी आ रहे हैं और लोग उनको तवज्जो भी दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, मैंने कितनी बार बोला है कि निगेटिवनेस फैलाने वाले लोगों को सीमित कर दीजिए, उनको इंक्रीज़ मत करिए, उन तक पहुंचने की जो साधन है उसको ब्लॉक कर दीजिए, शेयर मत करिए उन सारी चीज़ों को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सभी मानते नहीं हैं। हम सभी निगेटिवनेस को फैलाने वाली जितनी चीज़ें होती हैं उनको फैलाते हैं, फिर उसके बाद परेशान होकर कमेंट करते हैं कि सर विपक्ष की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है। फिर फेसबुक पे ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ है ना। तो परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जो दलीलें हुई हैं कम से कम आपने उसको इसलिए कोर्ट की अपडेट दी जाती है आपको कि लगातार आप भी अपने ऊपर विश्वास बना रखिए कि जो जो दलीलें दी गई हैं पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से, सरकारी अधिवक्ता की तरफ से, आपके अधिवक्ताओं की तरफ से, कम से कम वो सेटिस्फैक्ट्री थी ना। तो अगर उसको भी आप तनिक भी समझते हैं तो उससे आप सेटिस्फाइड रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हाँ एक केस के लिए आप बोल सकते हैं कि हाँ सर मनुष्य हैं, परेशानी होती है, कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ देख लेते हैं तो परेशान होता है, सीधी सी बात है। लेकिन उसको कितना ज़्यादा, इतनी छोटी छोटी चीज़ें लेकर हम लोग परेशान होंगे तो अभी शिक्षा विभाग में तैनात होने के बाद इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आपको खुद उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप फिर वो समस्या लेकर कहाँ तक जाएंगे, आपको तत्काल उसका रिजल्ट अनाउंस करना पड़ेगा। बच्चे आपके पास कितनी ढेर सारी समस्याएं लेकर आएंगे, बच्चे के माता पिता, आपका जिस समाज में प्राथमिक विद्यालय रहेगा उसके चारों तरफ का वातावरण को आप कितना चैलेंजिंग रहेगा, उसको आपको सॉर्ट आउट करना है, उसका रिजल्ट निकालना है, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग या आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना है। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें, इसको आपको समझना पड़ेगा। निगेटिवनेस फैलाने वाले बहुत लोग हैं, पंचायत करने वाले बहुत लोग हैं, वो करेंगे, उनका काम है क्योंकि उनको उससे लाभ होता है। लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से वो भी समझ लें और सुन लें कि जितना मूर्ख आपको बनाना था, सिंगल बेंच, डबल बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट आपने बनाया और बहुत पैसा बनाया, बहुत पैसा कमाया। अभी शिक्षा मित्रों की खून पसीने की कमाई को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया फॉर्चूनर और प्लॉट खरीदने में, ठीक है ना। ये व्यक्तिगत आपका है, जो भी कर रहा हो आप करिए, सबके व्यक्तिगत पैसे थे लेकिन वो मेहनत कश पैसे थे। सालों दर सालों दशकों के पैसे कमाए हुए वो आपको उन्होंने मेहनत से आपकी तरफ लगाया था। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी आके ढिढोरा पीट दो। आपका काम ही यही है, ढिढोरा पीटो, पैसे कमाओ, फिर जब सुनवाई हो तो उसमें खिचड़ी पकवाओ, समय बर्बाद करो। क्योंकि उम्र के जिस दहलीज पे आप लोग खड़े हैं, आप भी चाहते हैं कि नए जो युवा बेरोजगार अभ्यर्थी आ रहे हैं बीएड बीटीसी के, वो भी उस पड़ाव तक पहुँचे और वो भी इस मानसिक प्रताड़ना अवसाद से ग्रसित हों। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो बार बार किसी के कहने से कि फलाना फलाना चीज़ हो जाएगा तो नहीं होगा। 40-45 तो चिल्लर ही है वो, और उसको समझ लीजिएगा। करेंसी 60 और 65 है और वो होगा ही होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो ऑर्डर है, मैं बार बार बोलता आया हूँ कि दोनों पक्ष के लिए रहेगा, सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। क्यों रहेगा कि दलीलें वैसी दी गई हैं, सरकार ने उस चीज़ को माना है, सरकार ने अपनी तरफ से एक ओपन रिक्रूटमेंट की बात की है जिसमें मौका देने की बात कही है। तो आप उन दलीलों पर भी तो ध्यान दीजिए ना, परेशान तनिक भी मत होइए। 60-65 अड़िग है,
आपका जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, वो सेटिस्फाइड तभी होगा जब 60 और 65 होगा। और 60 और 65 ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्डिंग के समान आपका मेरिट लगाया गया है। 55-60 पे तो सभी लोग क्वालिफाइड रहते हैं ना, टीटी पास करके, टीटी क्वालिफाइड हो चाहे सीटीटी क्वालिफाइड हो, 55-60 ही मेरिट रहती है ना, 82 और 90 अंक। तो उसी में +5% का इंक्रीमेंट किया गया है। और जब आदमी कोई भी वनडे एग्जाम उठा ले टियर 1 के बाद टियर 2 देता है तो उससे ज़्यादा ट्रबल फेस करनी पड़ती है, कि उससे ज़्यादा रिलैक्स मोड होता है। तो फिर छाटेंगे कैसे, फिल्टर प्रोसेस कैसे होगी, फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगी, इसीलिए सेकंड एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट होता है। फिर थर्ड में फिल्ट्रेशन होती है आपकी मेरिट में। तो फिल्टर प्रोसेस और टफ होती जाती है कि सिंपल होती जाती है। पास 1,46,000 हैं, सबको नियुक्ति नहीं मिलेगी ना, वहाँ पे फिल्टर होगा 69,000 पदों के सापेक्ष। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। और रही बात कि क्या होगा, सरकार ऑर्डर का ही उम्मीद है, यही है, उम्मीदों के अनुरूप ऑर्डर का ही वेट है। ऑर्डर आते ही आयोग, न्यायिक प्राधिकरण सभी संतुष्ट होते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और नहीं बढ़ेगी तो आपको एकजुट होकर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब एकजुटता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। पुनः बोल दूं, 60 और 65 अटल है, लेकिन दोनों पक्ष को कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ की जगह यही है जजमेंट में कि उनको एक रिक्रूटमेंट में मौका मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया तय मानक पर आगे बढ़ाई जानी चाहिए। नियुक्ति पत्र देकर भर्ती को कंप्लीट करो, भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो। उसके बाद अगली एक भर्ती में जो 45,000 में से बचे हुए 8,000 हटाने के बाद 37,000 के आसपास जो शिक्षा मित्र बंधु हैं उनको एक बार मौका दे दो। इसके अलावा और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीदें हैं। बी पॉजिटिव, एकजुट रहिए, बेस्ट ऑफ लक।